कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे आबदोज़ों के हवाले से। आबदोज़ों के हवाले से मैंने आर्टिकल लिखा जो कि आप इंडिपेंडेंट उर्दू की वेबसाइट पर मुलाहिज़ा कर चुके होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इस पे वीलॉग में भी करके बात की जाए और कुछ जो है वो देखने वालों को, सुनने वालों को जो है वो आबदोज़ों के हवाले से बताया जाए। आबदोज़ों की तारीख बहुत पुरानी है और बहरी और समंदरी ज़िंदगी में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इवन बहरी लड़ाइयों में भी इनकी बहुत अहमियत है। पाकिस्तान के अगर हम बहरी तारीख को देखें तो उसमें आबदोज़ जो हैं और जो सबमरीन फ़ोर्स है इसकी बहुत ज़्यादा इफ़ादियत है। हमने ये देखा कि हिंगोर क्लास जो आबदोज़ थी उसके जो आपको पता है एडमिरल तस्नीम, हमारे लिविंग लेजेंड, उन्होंने आबदोज़ से टारपीडो फायर करके हिंदुस्तान के जहाज़ को जो है वो तबाह कर दिया था। और जंग अज़ीम दोयम के बाद ये दूसरा वाक़या था जो कि हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा कि किस तरीके से एक आबदोज़ ने पूरे फ्लीट को जो है वो तबाह कर दिया और उस पर ऑन बोर्ड जितने सैलर्स थे इंडियन वो मारे गए थे। इसी हवाले से मैंने तारीखी हवालों को मद्देनज़र रखते हुए आर्टिकल लिखा और उसमें ये बताया कि पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन फ़ोर्स है उसके में क्या क्या शामिल है, वो क्या करती है और किस तरीके से जो है उसकी तारीख और मौजूदा जो हाल और आगे आने वाले मुस्तकबिल पर जो है वो रोशनी डाली। मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर हम इस वक्त मुलाहिज़ा करें तो अगर हम फ्लीट को देखें तो पहले जो थी गाजी 130 का हिस्सा थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि वो एक पुरस्कार तरीके से 1971 में बारूदी जब सुरंगें बिछा रही थी तो उस वक्त जो है उसको कोई हादसा पेश आया था तो वो तबाह हो गई थी। हिंगोर 131 इसको भी रिटायर करके जो है वो कराची मैरीटाइम म्यूज़ियम में जो है वो लगाया हुआ है ताकि आने वाली नस्लें जो हैं माजी पर फ़ख्र कर सकें। शोशक और मांगरू 132 133 इनके नंबर्स थे। ये तीनों नाम जो थे ये बंगाली नाम थे, बंगाली मछलियों के ऊपर इनके जो है वो नाम रखे गए थे। उसके बाद गाजी 132 जो है वो हिस्सा बनी हमारे फ्लीट का। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम जो है फिर उसके बाद जदीद तरफ भी जो है वो चले गए और हम लोग फिर हमारी जो थी डीजल वाली जो है सबमरीन्स वो आना शुरू हो गई। अगस्ता जो है हमारी सबमरीन्स वो 90s में शामिल हुई। इसमें जो हमारी पहली हमारी जो सबमरीन थी वो 90 की दिहाई में तैयार की गई पाकिस्तान में, जिसके हवाले से पाकिस्तानियों को जो है वो ट्रेनिंग स्पेशली दिलवाई गई थी। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर हम 90 की दिहाई का जायज़ा लें तो हमारी जो सारी टेक्नोलॉजी थी वो फ्रांस के साथ जो थी वो डिपेंड करती थी। हम फ्रांसीसी जो थी सबमरीन्स लेते थे। और मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके चलूँ तो 4th जनरेशन दौर शुरू हुआ और पाकिस्तान ने फ्रांस से 390B सबमरीन्स का मुआहदा किया। पाकिस्तान की पहली अपनी आबदोज़ खालिद फ्रांस में बनी। उसके बाद सबमरीन साद पाकिस्तान में असम्बल हुई और PNSM हमजा को पाकिस्तान में बनाया गया और ये 4th जनरेशन सबमरीन्स थी। और फ्रांस से जो है अब टेक्नोलॉजी को चीन की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है और अब हिंगोर क्लास जो है 8 सबमरीन्स जो हैं वो पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनने वाली हैं। इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी क्या इफादियत है, क्योंकि ये एक जदीद किस्म की जो हैं आबदोज़ें होंगी, सबमरीन्स होंगी। और इस हवाले से जो है हम आपको ये बताती चलूँ कि मुआहदा जो है वो हो चुका है और 8 हिंगोर क्लास जो है वो सबमरीन्स जो हैं वो तैयार की जाएंगी, जिसमें से 4 जो है वो चाइना में तैयार होंगी और 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी। कराची डॉक यार्ड में इनको तैयार किया जाएगा इंजीनियरिंग वर्क्स में। और इससे जो है हमारी शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो मज़ीद जो है फले फूलेगी, क्योंकि जब यहाँ पर 4 आबदोज़ें बनेंगी तो ऑफ कोर्स उससे जो है काम के मौके और रोज़गार के मौके और टेक्नोलॉजी को सीखने का जो अमल है वो मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा। मैं आपको ये बताती चलूँ कि पहले सबमरीन्स फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी की थी और अब जो है हम चीन की टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिली कर रहे हैं। तो चीन की टेक्नोलॉजी पर तैयार करदा GF-17 थंडर ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा अपना नाम पैदा कर रहा है और अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो J-10C का भी जो है वो मुआहदा कर रही है। इससे ये होगा कि हमारा दिफा और मजबूत होगा। अब जब हम नेवी को भी देखते हैं तो नेवी भी अपनी सबमरीन्स को लेकर जो है वो अब एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रही है और अब हमारी जो 8 नई आबदोज़ें होंगी वो चीन के साथ मिलकर जो है वो तैयार की जाएंगी। 4 जो है वो चीन के जो है डॉक यार्ड में तैयार होंगी और 4 जो है वो कराची में तैयार होंगी।
जी, जो नई 8 हिंगोर क्लास सबमरीन शामिल की जा रही हैं एक्चुअली में वो इनका अगर हम बात की जाए तो वो युआन क्लास 039A सबमरीन्स हैं जो कि चाइना की सबमरीन है और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं जो कि चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो है वो इस्तेमाल करता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 20 नॉट्स 37 किलोमीटर आर जो है उसके हिसाब से इसकी स्पीड है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो 254 फुट इसकी लेंथ है और इसके अलावा अगर इसके आर्नामेंट की बात करें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 533 mm टारपीडो ट्यूब्स इस पे नस्ब हैं और एंटी शिप मिसाइल्स इस पे नस्ब हैं। इसके अलावा अगर प्रोपल्शन की बात करें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इसकी अगर टेस्ट डेप्थ की बात करें तो 250 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट इसकी 3600 जो है यानी कि 3500 लॉन्ग टन जो है वो है। अब मैं इसको बताती चलूँ आपको कि ये इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं अगर हम बात करें तो सबमरीन्स के, और अभी ये चीज़ फाइनल नहीं है कि पाकिस्तान कौन सा वाला जो है वो वेरिएंट ले रहा है। टाइप 039A, टाइप 039AG, टाइप 039B, टाइप 039B जो है वो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो इसमें कौन से वाले जो वेरिएंट को जो है वो लेगा। और पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क होगा जो कि इस हाई क्लास सबमरीन को इस्तेमाल करेगा चाइना के बाद, और इसमें से एक सबमरीन को नाम दिया जाएगा एडमिरल तस्नीम के ऊपर। तस्नीम क्लास जो है वो उसका नाम रखा जाएगा सबमरीन का, क्योंकि वो हिंगोर डे के हीरो हैं, लिविंग लेजेंड हैं। तो उस ऑपरेशन के हवाले से, उसकी याद के हवाले से कि उसको 50 साल मुकम्मल हो गए हैं जिस ऑपरेशन में उन्होंने जो है वो अटैक करके इंडियन जहाज़ को जो है वो तबाह किया था। अब जो है इसको पाकिस्तान में नाम दिया जाएगा हिंगोर क्लास का, और ये जो 8 सबमरीन्स हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं। और सबमरीन का जो आपको पता है कि काम कितना इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हम इंडिया के हवाले से देखें तो हालिया कुछ सालों में इंडिया की 3 सबमरीन्स को पाकिस्तान ने डिडक्ट किया है, और अगर ये डिडक्ट हो जाए तो इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का पहले जो शिफ्ट था वो रूस और जर्मनी की तरफ था, और अब वो अपने आप दोस्तों को फ्रांस की टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं। उनकी एक सबमरीन हिंदू रक्षक को 2013 में डॉकयार्ड पे हादसा पेश आया, इसमें सबमरीन जल गई और ऑन बोर्ड लोग भी जो है वो हलाक हो गए। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारे पानी है उसमें जो ज़्यादा आपको पता है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज़्यादा सूट करती है। उनके पास एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन इन पानियों के हिसाब से उतनी सूटेबल नहीं है जितनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है। गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया की सबमरीन्स डिडक्ट की, और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, कि उनके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर वो पकड़े जाते हैं और उनका नंबर जो है वो देख लिया जाता है तो ये एक तरह से आप दोस्त की लाइफ को उस तरीके से ख़त्म कर देता है कि अगर उसको जो है वो डिडक्ट कर लिया जाए। पाकिस्तान जो है वो अपनी सलाहियत में इजाफा कर रहा है, और पाकिस्तान इसी तरीके से अपनी समंदरों की हदूद की हिफाजत करता रहेगा। इंडिया जितना चाहे जो है अपने आप को अपग्रेड कर ले या वो चले जाएं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन अगर वो इसी तरह पानियों में डिडक्ट होते रहे तो फिर इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। और मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान अब जो ये ले रहा है सबमरीन युआन क्लास, जो चाइना की सबमरीन है, ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं और यकीनन ये खित्ते में आकर जो है हमारे दिफा को और जो है वो मजबूत करेंगी। जवेर सदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।